My God is the lifter of man. Thank you, Jesus. It says, He is all around me. He is my shield, and He is the lifter of my glory and my head. Amen. आज का वचन मैं आपके स्पिरिट से बात करती हूँ, आपके आत्मा को बढ़ाएगा, आपके आत्मा को लिफ्ट करेगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो हम अपने आप को रिकवर करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, हल ढूंढते हैं कि क्या होगा, हमें खुशी, सैटिस्फैक्शन हमें कहाँ से मिलेगी और हमें रिकवरी कहाँ से मिलेगी। हम अपने स्पिरिट को, बहुत तरीके हैं स्पिरिट को हील करने के, रेस्ट करने में, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए क्या ऑर्डर देता है परमेश्वर, उनके लिए क्या कहा गया है। अगर आप गिनती की बुक को देखें, चैप्टर 11, द बुक ऑफ नंबर्स, यहाँ पे मूसा थक जाता है और मूसा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है। कितनी बार हमारी जिंदगियों में हम थक जाते हैं, काम करके, लोगों की बातें सुन के। अगर आपकी बुलाहट भी बहुत बड़ी है तो मिनिस्ट्री में आप बहुत बार थक जाते हैं, आगे बढ़ने में, अप टू डेट रहने में हम बहुत थक जाते हैं, बहुत एनर्जी लग जाती है हमारी, क्योंकि दुनिया हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर के टाइम से नहीं, लेकिन दुनिया के टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। कि इस एज पे तुम्हें कॉलेज, यूनिवर्सिटी फिनिश करनी चाहिए, इस एज पे तुम्हारी शादी होनी चाहिए, इस एज पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, घर होना चाहिए, आपकी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। जब हम इस चीज में फंस जाते हैं, बहुत बार हमारी लाइफ में परमेश्वर की जो प्लान है वो पूरे नहीं हो सकते। We are derailed from our kingdom assignment because sometimes we are so focused on things that God doesn't want us to put our attention to. इसका मतलब ये नहीं आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ो। परमेश्वर का आत्मा आपको, आपके एनर्जी को, आपके टाइम को मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन मैं बात क्या कर रही हूँ, जब आप थक जाते हैं, हार जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम वही सेम रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को बार बार जोड़ने में थक जाते हैं, हम वही स्ट्रेंथ को फिर से लेके आने में हम हार महसूस कर लेते हैं। हमें लगता है कि अब हम उठ नहीं सकते, कोई नहीं उठा सकता, और ऐसा बहुत होता है। लगता है कि हर कुछ महीने आप अच्छे जाते हैं और फिर आप कुछ महीने पीछे की तरफ चले जाते हैं। एक मसीही को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि आपकी लाइफ में जब ऐसा हो तो वचन को याद करें कि वचन क्या कहता है। आज का जो वचन है आपके स्पिरिट को लिफ्ट करेगा। आमेन। आपको लीडरशिप के बारे में सिखाएगा, आपको बताएगा कि कब परमेश्वर की योजना होगी आपकी लाइफ में पूरी, आप कितने वक्त के लिए परमेश्वर के काम आएंगे और क्या काम परमेश्वर आपसे ले सकता है। थकते इसलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं सोच रखते। कभी कभी हम अपनी सोच को आगे रखते हैं और परमेश्वर की सोच को पीछे कर देते हैं। एंड देन वी कंपीट। हमारे प्लान, गॉड के प्लान, हमारा वक्त, खुदा का वक्त। आज का जो वचन है, आप जो सुनेंगे विश्वास के साथ, आप सारा भार, सारा बोझ परमेश्वर को देंगे और वचनों के अनुसार आप सीखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से अपने
धर्मी जन को इक्विप करता है, किस तरह उनको तैयार करता है, किस तरह उनको बनाता है, किस तरह थके हुओं को वो आराम देता है, किस तरह आपकी डेस्टिनी को वो कैरी करने के लिए पेस करता है आपको। मैं चाहती हूं कि आपकी जो क्रिश्चियन लाइफ है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, मुझे लग रहा है कि आज का जो थीम है, टॉपिक है, जब आप, एग्जाम्पल देती हूं, अगर आप ट्रेडमिल पे भागें बहुत हाई स्पीड पे, तो आप सिर्फ 1 या 2 मिनट भाग पाएंगे लगातार, अगर आपके अंदर स्टैमिना है। लेकिन अगर आपको अपने अंदर स्टैमिना बनाना है, आप स्लो पेस पे शुरू करते हैं और हर रोज वॉक करते हैं, हर रोज धीरे धीरे भागने लगते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आप ज्यादा वक्त 2 मिनट भागने में नहीं, बल्कि हर रोज आधा घंटा, 1 घंटा लंबा चलने में लगाएं। कंसिस्टेंसी। आत्मिक तरक्की वो इंसान प्राप्त करता है जो हर रोज, शायद 4 घंटे, 5 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की प्रार्थना से शुरू करता है। जो लोग आत्मा में स्टैमिना पा लेते हैं, उनकी प्रार्थना फिर 1, 2, 3 घंटे बढ़ जाती है। लेकिन हम अगर स्पिरिचुअली एक दिन हफ्ते में 4-5 घंटे पढ़ें बाइबल, ठीक है, 4-5 घंटे प्रार्थना कर ले, बहुत पावरफुल, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हर रोज का स्टेमिना जो आपका होना चाहिए, हर रोज आपको जो करना है, वो चीज आपको स्पिरिचुअली ट्रेन करेगी, स्टेमिना देगी और थकने नहीं देगी। हालेलुया। एक एथलीट जब सक्सेसफुली अपनी गोल को रीच करता है ना, वो इसलिए करता है, वो कंसिस्टेंटली वो चीज कर रहा है। आप अगर एक रेस में बहुत तेज भाग गए, वो लक हो सकता है, आपकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन आप दोबारा नहीं कर पाएंगे। आप किस तरह से अपने आप को सिखाएंगे कि जितनी बार आप गिरेंगे, परमेश्वर आपको उतनी बार उठाएगा। आमीन। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? मूसा जब थक गया, मूसा के साथ क्या हो रहा था कि लोग मूसा को कह रहे थे कि हम मिस्र को याद कर रहे हैं, जहां पे हम अच्छा रहते थे, जहां पे स्वादिष्ट भोजन था। They were remembering their days in Egypt, even though they were slaves in Egypt. और मूसा की इस जर्नी में एक टाइम आया कि वो परमेश्वर के आगे वो क्रोधित होकर ऐसे बात कर रहा है परमेश्वर के साथ कि अगर परमेश्वर तेरा ग्रेस मेरे ऊपर नहीं है तो मुझे यहीं पे खत्म कर दे। देखो, अपनी कॉलिंग में इतना आगे आके, चुना हुआ नबी है परमेश्वर का, परमेश्वर ने उसके हाथों से कितने अचंभे काम करवाए, परमेश्वर ने उसके मुंह में और उसके भाई के मुंह में ग्रेस डाली लोगों के साथ बात करने की, लीड करने की। लेकिन एक टाइम पे आके मूसा लोगों की आवाजों को सुन के थक गया। हमारे जीवनों में बहुत होता है कि हम जब अपनी बुलाहट में चलते जाते हैं तो लोगों की आवाजें हमें थका देती है। हम कहते हैं हम फोकस हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमारे मन को हर्ट करती हैं। आप जानते हो मूसा के लिए क्या ज्यादा खतरनाक था? एक बार पास्टर मुनीर ने कहा कि मिस्रियों से ज्यादा खतरनाक इस्राएलियों की जो भीड़ में जो बड़बड़ाहट होती है, वो मूसा के लिए ज्यादा खतरनाक था। कभी कभी हमारे लिए खतरनाक शैतान नहीं होता,
जो डिस्ट्रैक्शन, जो बड़बड़ाना आप सुनते हैं, वो आपको तोड़ देता है। और फिर हम परमेश्वर के साथ लड़ते हैं कि अगर मेरी बुलाहट नहीं, देखो ऐसे नबी को लग रहा है कि उसके ऊपर ग्रेस नहीं, सारा इस्राएल उसकी सुनता है, उसके कहने पे मिस्र छोड़ दिया सारे इस्राएल ने, और मूसा कहता है कि मेरे ऊपर ग्रेस नहीं। जर्नी में आपके रास्ते में ऐसा वक्त आ सकता है, आपको लगेगा परमेश्वर की ग्रेस नहीं, और कभी कभी हम प्रार्थना में परमेश्वर से सवाल पूछने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे, तू मार दे मुझे, मूसा कहता है। देखिए इस बुक को, गिनती 11, फ्रस्ट्रेशन और बर्डन। 14 आयत में मूसा कहता है, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है, ये मेरी शक्ति के बाहर है। बहुत चीजें हमारी शक्ति के बाहर हैं, और अगर हम कॉल्ड भी हैं, ग्रेस भी है, जब तक परमेश्वर उसमें इंटरफियर नहीं करता, इंटरवीन नहीं करता, तब तक हम कंप्लीटली सामर्थी नहीं बनते, तब तक हम उस बुलाहट को, उस टास्क को पूरा नहीं कर सकते। हम 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। और जो मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुण्य और उनके सरदार हैं, और मिलाप करने वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। Amen. God's plan, God's solution is not to kill you, but to lift you. अब अपना आत्मा इन लोगों के ऊपर इम्पार्ट कर। सारे लोगों में से एल्डर्स, लीडर्स ले, और अपना आत्मा उन लोगों के ऊपर इम्पार्ट कर जो अपने ग्रुप के, उनको सरदार लिखा गया, लीडर्स हैं। And I will give them some of your power, ताकि तू थके ना, क्योंकि तुझे मारना नहीं है मूसा, तू थक चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू वैल्यूबल नहीं। अब जो मैंने तेरे अंदर डाला है, अब तू दूसरों पे इम्पार्ट कर, क्योंकि एक ऐसा टाइम आता है नबी की लाइफ में जब उसको आगे बढ़ना है, जब उसको परमेश्वर के नजदीक होना है, और फिर परमेश्वर कहेगा ठीक है, लेकिन तू ऐसे ही नहीं जाएगा, पहले तू अपनी सामर्थ को इम्पार्ट करेगा, और फिर ये होगा, और वो तेरी मदद करेंगे। देखो परमेश्वर के सलूशन कितने सिंपल है हमारे लिए, और हम कहते हैं परमेश्वर मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे। We don't think our life is valuable to the Lord, but no, he says, Moses, I'm not going to kill you, I'm just going to give you a solution. ऐसा solution, मोसेस को लगता है कि सिर्फ वो ही है, लेकिन नहीं, एक जोशुआ भी खड़ा होगा। हालेलुया। मैं आपको बिग पिक्चर दिखा रही हूं। हमें लगता है, पता है, आप परमेश्वर की इस सारी योजना में, उसके सारे प्लान में हम छोटे से हैं। चाहे हमारी बुलाहट बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत लोग हमारी आवाज़ को सुनते हैं, फिर भी परमेश्वर कहता है कि नहीं, अब सामर्थ को इम्पार्ट करने का, दूसरों के ऊपर उंडेलने का वक्त आ चुका है। तेरा स्टैमिना जो है, अब तेरे भार को मैं कम करूंगा। I will lighten your burden.
आप जानते हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से चुने जाते हैं, लेकिन शैतान उनके मन में डालता है कि नहीं, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी है। नो, एलिया भी ऐसा था। एलिया डर गया जब जेजबेल ने कहा कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी, और वो भाग गया। लिखा अपने सेवक को छोड़ के वो भाग गया वहां से, और पर्वत के ऊपर वो चढ़ गया। अगर आप एलिया के बारे में देखें, एलिया नबी बहुत हाई लेवल का, पावर बहुत हाई लेवल की, खुद परमेश्वर की ओर से जाता है और कहता है मेरे कहने बगैर यहां पे मींह नहीं बरसेगा। परमेश्वर का कुछ उसके अंदर फिट किया हुआ है कंपोनेंट कि वो इतने अधिकार से बोलता है। अब ऐसा नबी जब थक जाए, जब लोगों की बातों से, जेजबेल की बातों से वो डर गया और वो चोटी पे चढ़ के परमेश्वर से बात करना चाहता था। जब वो डर के भागा, वो एक झाड़ी के नीचे जाके बैठ गया, लेट गया। उसने कहा परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे मार दे। ये क्या नबियों के ऊपर ये क्या चीज है? इतनी ग्रेस हम पढ़ते हैं, ओ माय गॉश, ही वाज सो ग्रेट, लुक एट व्हाट ही डिड, लुक एट हाउ मेनी पीपल ही डिलीवर्ड, लुक एट हाउ मेनी पीपल ही सेव्ड। लेकिन हमारे जो अंदर की लड़ाई है वो परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं समझता। हमारे जो अंदर तूफान चलता है उसको सिर्फ परमेश्वर ही शांत कर सकता है। और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, पत्थरों के ऊपर उसके लिए रोटी को बना के रखा और पानी पिलाया और कहा कि एलिया इसे खा। कभी कभी हम रेस्ट करना भूल जाते हैं। We forget to rest. We forget to take a break. But God says, no, you're tired, you ran away, that's okay. I'm going to make bread on these stones for you. And here's water. Eat it. Go to sleep. सो जा। कभी कभी परमेश्वर का सलूशन आपके लिए है, सो जा। कभी कभी वो कहेगा ही नहीं कि प्रेयर कर। कभी कभी वो कहेगा ही नहीं कि वचन खोल, इसको पढ़, स्टडी कर। एलिया ये ले रोटी खा, पानी पी, गो टू स्लीप। शांत कर देता है लोगों की आवाज को। स्पिरिचुअली आप जाग रहे होते हैं, फिजिकली आप सो जाते हैं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअली जाग रहे हैं, सपने देख रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअल दुनिया में ट्रैवल करते हैं और वो आपको सामर्थ्य देता है जो लोग नहीं दे सकते। जब आप थक जाते हैं तो परमेश्वर आपको रिवाइव करता है। और फिर एलिया उठा। फिर दूत ने उसे कहा कि अब और खा, और ताकतवर बन। Look at how God cares for us when we're tired. Here, Elijah, eat some more. सफर बहुत लंबा है, बुलाहट बहुत बड़ी है, तुझे रेस्ट करना है। ये रमशिखे रबस खरबसी ननमरा ये रबशा। किसी के आत्मा को आराम मिल रहा है। आमीन। आपका आत्मा आराम को ले रहा है, आपके टूटे मन को जोड़ रहा है परमेश्वर। अभी भी असाइनमेंट है। अब जा के इन नबियों को खड़ा कर। इसको राजा बना, एलीशा को ले, उसको अपनी जगह पे नबी खड़ा कर, इम्पार्ट कर दे एलीशा के ऊपर। और एलीशा पुकारता है, मेरे अब्बा, मेरे अब्बा, और उसका सामर्थ्य ले लिया। जिस तरह मूसा ने जोशुआ को बनाया, एलिया ने एलीशा को बनाया, क्योंकि एलिया की बुलाहट, उसका काम बहुत बड़ा है। उससे ज्यादा बड़ा काम अब एलीशा करेगा, क्योंकि सिर्फ हम नहीं हैं इसमें। हम अगर थक गए, हमें अगर परमेश्वर ने खत्म कर दिया हमारी रिक्वेस्ट पे, तो आगे काम कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है, आने वाली पीढ़ी से भी करता है। आपकी सोच कभी इतनी छोटी नहीं हो सकती।
आपको प्लांट किया है, आप उस पौधे की तरह लगाए गए हैं। अगर आप नहीं आएंगे, देखो जब आप मसीही बन जाते हैं ना, अपने लीडरशिप, अपनी कॉलिंग को समझें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आप नहीं आएंगे कौन करेगा? Who is going to do it if you are not there? You are Moses, you are Elijah. You are imparting the Spirit to the next generation. आपको लगता है कि आप बहुत छोटे हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपका काम ही नहीं, आप बस जाते हैं बैठते हैं। नहीं, जो मसीह में आ जाता है सामर्थी है वो, जो वो बोलता है। आप नहीं जानते, कभी कभी मैं यहाँ पे अगर थक जाती हूँ ना, तो कोई जो बहुत चुपचाप पीछे बैठता है, कभी किसी को बुलाता नहीं, आके थैंक यू बोलेगा और कोई बहुत अच्छी चीज बोल देगा, मेरा स्पिरिट फिर लिफ्ट हो जाता है। आप बात को समझ रहे हो? आपकी बुलाहट बहुत बड़ी है। ये नहीं कि परमेश्वर मुझे खत्म कर दे, परमेश्वर मेरा कोई काम नहीं, मैं थक गया, मुझे नहीं चर्च के काम करने, सारी जहां पे भी संगति करते हैं वहां पे ऐसा कुछ हो जाता है। नो, आपका स्टैमिना किधर है? कब उठोगे आप? मूसा कितनी बातें सुनता था लोगों की, एलिया को she threatened him और वो डर गया। लेकिन जब परमेश्वर आपको लिफ्ट करना चाहता है तो कोई ऐसी चीज नहीं, किसी की आवाज नहीं, किसी का वचन नहीं जो आपको गिरा सके। मैं आपको हमेशा कहती हूं कि जब तक परमेश्वर ने आपके वैरियों के सामने आपका मेज नहीं बिछाया, तब तक परमेश्वर ने अपना काम खत्म नहीं किया। Until God has not prepared a table before your enemies, He is not done with you. He is still working on you. अगर मेज नहीं बिछा, जिन्होंने आपको गिराया उन्होंने नहीं देखा, परमेश्वर का काम खत्म नहीं हुआ। Amen means God is still working. यिर्मयाह, उसकी कॉलिंग इस्राएल के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन जो चीजें यिर्मयाह ने देखी, in the book of Jeremiah chapter 29 to 13, वो कहता है, थक के, लोगों की बातें सुन के, टूट के, कि अगर परमेश्वर तूने मुझे चुना, लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्यों इतना मुझे सुनना पड़ता है? मैं तो सिर्फ तेरा वचन बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ इन्हें बचा रहा हूं। ये वचन बहुत जगहों जाएगा, जगहों तक, it will go many places, क्योंकि बहुत ऐसे पास्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, नबी हैं जो थके हुए हैं। मैं आपके साथ बात कर रही हूं, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है और उठाएगा। वो गिरने नहीं देगा, और अगर गिर गए वो पड़ा नहीं रहने देगा। लिखा क्या पढ़ा भजन संहिता में कि वो मेरी ढाल है मेरे चारों ओर, वो मेरी महिमा को बढ़ाता है। He gives me glory, He lifts my head. कुछ पल के लिए आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में शर्म को फील करेंगे, कुछ पल के लिए ऐसा होगा, लेकिन जिस दिन खुदा आपको उठाएगा तो स्वर्ग की सारी सेना के सामने उठाएगा, और जो पृथ्वी पे भी लोग हैं उन सबों के सामने आपको वो उठाएगा और आपके सिंह को ऊंचा करेगा। आमीन। यिर्मयाह कहता है 20:9 में, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे देह की ऐसी दिशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। I'll explain. यिर्मयाह क्या बोल रहा है कि लोग उसको इतना टॉन्ट करते हैं, मॉक करते हैं, so he says let me stop preaching, but he says I can't stop.
because the word of God inside of me, it's like fire to my bones. I physically can't stop because I feel like I will explode if I stop. That's what Jeremiah is saying. अगर मैं हट गया तो मेरे अंदर उसका आत्मा उसको हटने नहीं देगा। तो फिर वो आगे लिखता है, मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना है, चारों ओर भय ही भय है, मेरी जान पहचान के सब कदाचित व धोखा खाए। कहता है कि मेरी जान पहचान के लोग चाहते हैं कि मैं धोखा खाऊं और कहते हैं कि हम यिर्मयाह के ऊपर प्रबल हो जाएंगे। We will defeat him, this man of God who just wants to save the people of God. लिखा कि वो चाहते हैं कि मेरे दोष बताएं, कि उसके दोष लेके यिर्मयाह के बारे में चर्चा फैला दें। If you are a servant of God, I'm telling you right now, God is going to lift you so high, these little things, they won't be able to pull you back. लिखा 11 में, परंतु God is with me, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। जो मुझे सताना चाहता है वो मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि यहोवा एक वीर की तरह मेरे साथ है। आमेन। लिखा वह ठोकर खाकर गिरेंगे। Men and women of God, आपके विषय में लिखा हुआ है, आपकी बुलाहट को कोई तोड़ना चाहता है, बाइबल में लिखा हुआ है आपका इंसाफ किया जाएगा परमेश्वर की ओर से। आमेन। लिखा वह बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा, उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। हम कभी कभी अपने बैरियों के ऊपर तरस खा लेते हैं, लेकिन जो यहोवा परमेश्वर है, मूसा के बारे में एक भी शब्द बोला तो धरती फाड़ के उसके वैरियों को निगल जाऊंगा। उसकी वफादारी देख के आपके साथ। Amen. God is so good. हे सेनाओं की यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले, Oh, I rest my case before you, God. मैंने अपना मुकदमा तेरे आगे रख दिया है, अब तू देख। अब मैं चला अपनी बुलाहट को पूरी करने। आमेन। और फिर वो कहता है, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह जन के प्राण को कर्मियों के हाथ से बचाता है। Amen. No evil shall befall you. You are living, walking and talking in the presence of God Almighty. Amen. Rest your case before the Lord. अब अगर आप जोना नबी के बारे में देखें तो एक चीज जो हम लीडर्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, पास्टर्स के लिए, मैं एक बात को मैं समझती हूँ, लेकिन परमेश्वर की आंखों से आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब जोना नबी निनवे में गया और परमेश्वर ने उसके द्वारा डिलीवरेंस करवा दी, राजा ने अपने कामों से पश्चाताप किया, वहाँ पे निनवे में जो काम जोना करने गया वो हो गया। तो जोना देखता है कि ये क्या हो गया। अगर आप एक्चुअली जोना के माइंड को समझें, स्टडी करें इस चीज़ की कि क्या हो रहा है। जोना, परमेश्वर ने उसको एक प्लांट दिया, एक पत्ता, एक लीफ, और परमेश्वर ने उसके सामने, उसके साथ वो लीफ को प्लांट किया। अब निनवे बच चुका है, परमेश्वर ने बचा लिया,
जोना ने अपना काम कर दिया, लेकिन कभी कभी नबी को लगता है कि नहीं, परमेश्वर तेरे लोगों का न्याय होना चाहिए, कर दे खत्म सब कुछ, नहीं तो मैं झूठा भविष्यवक्ता लगूंगा। किसी ने पढ़ा जोना की बुक को? यस। कभी कभी जब परमेश्वर अपने तरीके से चलता है तब भी हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर ने सचमुच सब कुछ चंगा कर दिया, सब कुछ कर दिया, मैं झूठा भविष्यवक्ता लगूंगा। तो जोना उस चीज के ऊपर परमेश्वर के साथ लड़ने लगा, और परमेश्वर ने एक पत्ते के साथ उसको दिखाया। वो पत्ते के नीचे जोना बैठा था और पत्ता उसको शेड देता था, लेकिन परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा उस पत्ते को खाने के लिए, और फिर धूप आई और जोना फिर से उसको धूप की जलजलाहट हो रही थी, और वो उस चीज को भी देख के परेशान हो गया और वो फिर से परमेश्वर के साथ लड़ने लग गया। और जोना ऐसे एक्सप्रेस करता है कि नहीं, अगर तूने बचाना था तो मुझे क्यों बुलाया, तो मुझे यहां से वहां क्यों कर दिया, तो मुझे मछली के पेट में क्यों डाल दिया, अगर बचाना था, अब मैं बुरा लगता हूं, अब मैं झूठा लगता हूं। परमेश्वर कहता है कि क्या ये जो पत्ता है उन लोगों से ज्यादा, पूरे निनवे शहर से ज्यादा कीमती है? नहीं, ये तो मैंने एक दिन में बनाया, खत्म कर दिया, लेकिन वो लोग मेरे लोग हैं। अगर आप लीडर हैं, आप समझेंगे कि कभी कभी आपकी प्लानिंग नहीं, परमेश्वर की प्लानिंग काम करती है। कभी कभी आपका बोलना नहीं, लेकिन परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का कंपैशन, परमेश्वर का प्रेम काम करेगा। हम हर बार लोगों को झूठे साबित करने के लिए नहीं है। कभी कभी हम इसलिए भेजे जाते हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम को लोगों के ऊपर उंडेले। और अगर उसमें जोना को शहर के साइड पे बैठना पड़ा अपना काम करके, कोई बात नहीं, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैंने जो बात कही ना, मुझे पता है परमेश्वर ने कुछ लीडर्स इस चीज को सुनेंगे, कुछ ऑनलाइन जहां पे ये जाएगा और लोग उद्धार पाएंगे। आमीन। अब चलिए वापस आपकी बात करते हैं, आपकी मेरी। ज़करिया 3 में, जब आप थक जाएं, राइट, जब आप थक जाएं, जब आप गिर जाएं, जब आप टूट जाएं, जब आपको लगे कि आप शुद्ध नहीं हो, धर्मी नहीं हो परमेश्वर के कामों को करने के लिए। द बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 3, यहाँ पे जोशुआ परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा है, और यहाँ पे शैतान भी खड़ा है, जोशुआ के ऊपर दोष लगाता है और कहता है, देख इसको, इसके कपड़े मैले हैं, ये पापी है। शैतान दोषी ठहरा रहा है जोशुआ को, परमेश्वर का चुना हुआ बंदा। और परमेश्वर पता क्या करता है? सोचो जोशुआ का हाल, हमारा हाल क्या होता है जब शैतान हमें दोषी ठहराता है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर पता क्या कहता है? कहता है, शैतान को तो मैं ऐसा घुड़कूंगा, उसका बोलना नहीं, लेकिन जो परमेश्वर आपके ऊपर बोलता है, जो परमेश्वर आपके ऊपर तख्त लगाता है, वो सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सभा में, स्वर्ग में है ये, कहता है कि इसके जो मैले वस्त्र हैं उनको उतारो। टेक ऑफ हिज फिल्थी क्लोथ्स, पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, नए डालो, इसके ऊपर सफेद पगड़ी डालो याजकों वाली। ये महायाजक जोशुआ है। शैतान आपको डिफाइन नहीं करता। The devil does not define who you are. No. Because God can cleanse the darkest of your sins and wash them off of you. बहुत बार लीडर्स इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि अगर वो गिर गए, बैकस्लाइड हो गए, तो उन्हें लगता है कि नहीं मैं गया, खत्म है, और वो और अपने आप को पाप में जाने देते हैं। लेकिन अगर आप कभी परमेश्वर के आगे खड़े होकर प्रार्थना करें
जो मर्जी शैतान आपके मन में डाले, आपके कानों में डाले, वो सच्चा नहीं है। परमेश्वर आपको शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है, बचाने की सामर्थ्य रखता है। नहीं, आपके मैले कपड़ों को उतार के आपके ऊपर सफेद मलमल के कपड़े डाल सकता है। आमेन। वो आपके सिर के ऊपर ताज डाल सकता है, याजकों की पगड़ी डाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर बेहतर जानता है आपकी बुलाहट क्या है। You know what? जितनी एंजेलिक एक्टिविटी उसके चुने हुओं के आसपास है, शैतान भी जान लेता है कि उसकी लाइफ के ऊपर क्या कॉलिंग है, इसलिए वो ऐसा करता है। लेकिन उसको बोलने ना दे, उसका अधिकार नहीं है बोलने का। उसको नहीं कहा गया कि राज कर, आपको बोला गया, आपकी जुबान को कहा कि इसमें मौत और जीवन है, ना कि शैतान को। आपको सफेद कपड़े पहनाए गए हैं, लेकिन अजगर के बारे में लिखा गया कि उसको दोबारा स्वर्ग में दाखिलता नहीं मिलेगी। शैतान झूठा है। The devil is a liar. Don't let him break you. Because God is your lifter. My God is a lifter of man. Amen. You know, जब आप बहुत वीक हो जाते हैं, थक जाते हैं, कॉलिंग के लास्ट स्टेप में होंगे और आपकी कमजोरी कोई शैतान ऐसी चीज डाल देगा, नहीं, कभी कभी आपका खुद का मन भी थक जाएगा। Don't get tired. Keep going. Keep pushing. Because the kingdom of God is much greater than we think it is. सुनो, सारे संतों की जो आत्माएं हैं वहां पे मिलेगी, प्राचीनों की आत्माएं, स्वर्गदूतों की जो संगति है वहां पे होगी, और जो इंसान जिनको परमेश्वर अपने पास लेके जाएगा वो वहां पे होंगे। डू यू अंडरस्टैंड? जो तब से हैं और अंत तक रहेंगे। आप सोचो परमेश्वर की बादशाहत अब कितनी बड़ी है। आपकी छोटी सी सेटबैक, फॉल बैक आपको पीछे ना कर दे। जी नहीं, परमेश्वर ने बहुत कामों के लिए आपको बुलाया है। आपका जो स्पिरिट है उसको इम्पार्ट करें। अगर आपके परिवार वाले वचन नहीं जानते, उन्हें वचन दें। अगर आपके चर्च की जो टीम है, बच्चे हैं, उनको वर्शिप की गिफ्ट चाहिए, वरदान चाहिए, इम्पार्ट आपके ऊपर हो रहा है। ये जो वचन है ये बहुत जगह जाएगा, और ये जो वचन है इसमें से लेके आप नया प्रकाश लेके आएंगे। आमेन। मुझे तब पता चलेगा, हमारी जो वेडनेसडे मीटिंग होती है, जब आप लोग वचन देते हैं, जिस दिन आपके अंदर प्रकाश के वचन, प्रकाश वाला शब्द आ गया, मुझे पता चल जाएगा कि वो आपकी बुलाहट आ चुकी है। अपने आप को पुश करें, अपना बेस्ट दें उसमें। परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों का वक्त खराब नहीं करना। ये रूल है नबी का, वो उसको इस रूल से चलना है, तो आपको भी उस रूल से चलना है। Amen. It's a higher calling, higher rules, more higher standard that God has. हम अपने आप को ऐसे छोटे स्टैंडर्ड से देखते हैं। परमेश्वर, लोग सुनते नहीं, मुझे खत्म कर दे। नो, एक और काम है, अब तू इम्पार्ट करेगा। सबसे बड़ा काम पता क्या है? डिलीवरेंस करना नहीं, आत्मा को इम्पार्ट करना सबसे बड़ा काम है। अगर उससे पहले तुझे मार दिया तो अगली पीढ़ी बचाई नहीं जाएगी। अपने सबसे बड़े टास्क से पहले, पूरा होने से पहले, यीशु ने सबसे बड़े टास्क से पहले प्रार्थना की कि तेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं, माफी चाहती हूँ परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर मेरे जीवन से। हालेलुया। और लिखा कि उस टाइम जब वो इतने दुख में था, थका हुआ था, डर रहा था, क्या लिखा गया? उस बाग में एक स्वर्गदूत था जो उसको सामर्थ्य दे रहा था। जब आप थके हैं ना, परमेश्वर अपने दूतों को, अपने आत्मा को भेजता है आपके आसपास। एक्टिविटी होने लग जाती है, उस एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करें। आपको बहुत बड़े कामों के लिए लिखा कि वो गिरने नहीं देगा। दाऊद कहता है, अगर आप भजन संहिता को देखें, भजन 40
1-3 लिखा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की खींच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। जब वो उठाता है, he puts new information inside of you, a new song inside of you to lift your spirit. Amen. लिखा, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है वो गीत, बथेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आप बहुतों को उनके सैल्वेशन की तरफ लेके जाएंगे। So when you finish, make sure that you have imparted everything that God has given to you. जो आपके अंदर डाला, you need to finish strong. अगर strong नहीं हुआ आपका अंत, तब तक बैठे ना। परमेश्वर कर रहा है अंदर और कुछ, वो आपको ऐसे रहने नहीं देगा। अगर आपको फील होता है ना अंदर गिल्ट, शर्म, कुछ भी है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान है, उसको डांट दो। Tell him to leave. यहोवा परमेश्वर कहता है जोशुआ के सामने शैतान को कि इसको तो मैं ऐसा घुड़कूंगा, भाग यहां से। पता है जोशुआ को क्या दिया? Open your spirit. I need you to understand this. Take this. इसको ले। उसको कहा कि अगर तू मेरे चलाए चले, अगर तू इन बातों को माने, अगर जो मैंने तुझे दिया उसको तू संभाले रखे, तो जिन लोगों को, जिन आत्माओं को, जो पवित्रों की सभा को तू देख रहा है, यहां पे तेरा आना जाना होगा। जहां पे परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की असेंबली, द असेंबली ऑफ द सेंट्स, तेरा यहां जोशुआ आना जाना होगा अगर तूने उस चीज को संभाल लिया। लिखा, तू मेरे तंबू का प्रधान होगा, तू इंसाफ करेगा यहां का। महायाजक, समझ रहे हो क्या एक्सेस देता है परमेश्वर? That if you carry well what I give to you, you will have access to this realm. You will have access to this assembly of the saints. इस चीज को पिक्चर करें, कौन जोशुआ के मैले वस्त्र उतार के नए डाल सकता है? The assembly of the saints. आप उस जगह को सोचें, वो क्या हो सकती है? वो पृथ्वी की नहीं है, लेकिन यहां पे तेरा आना जाना होगा। फिर जोशुआ, I am taking you to a higher calling. God says, I am lifting you up now in the name of Jesus. सब खड़े हो जाएं। आपके अंदर की जो आग है ना, यिर्मयाह की तरह, you know what God put inside Jeremiah? He says, I can't control. आपको प्रचार ऐसे करना है, you can't stop. आपके लिखा, मेरी हड्डियों के अंदर वो आग है, मैं कैसे रोकूं अपने आप को? हालेलुया। कौन गिराएगा आपको अगर परमेश्वर आपको सामर्थी करके खड़ा करेगा? परमेश्वर के खड़े किए हुओं को कोई गिरा नहीं सकता। आमेन। लोग बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, नो, अपने कान परमेश्वर की ओर कर दो, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा दे। Put your eyes on Jesus. Don't listen. Only listen to those who God has called you to. I am listening because God says this is your calling, pray for them. जो नेगेटिव है ना, उसको जगह नहीं देनी। अगर परमेश्वर के साथ इतना भर लिया, नेगेटिव के पास जगह ही नहीं होगी बोलने की। परमेश्वर के साथ इतना भर लिया अपने आप को। If you are so filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा एक, लिखा, तू मेरी ढाल है, शील्ड, पवित्र आत्मा की शील्ड बन जाती है आपके आसपास।
और वो शील्ड इतनी खतरनाक है आपके दुश्मनों के लिए कि शब्द उसको ऐसे छू के गिर जाएंगे. It will fall. They can't get in. हमला शैतान का it can't come in. एक बाड़ा बन जाता है आपके आसपास. मैंने कहा खुले आसमान के नीचे जीते हैं हम, प्रोफेटिक नेशन. तो वो खुला आसमान यहाँ पे बाड़ा है और तख्त तक ये आसमान खुलता है. आप चलेंगे तो वहां पे जो फाटक है साथ साथ चलेगा, आपके ऊपर चलेगा. Amen. Believe it, it's true for you. आप इस अल्टर से, इस वेदी से जुड़े हुए हैं ना, इस पुलपिट से. मैं बोल रही हूँ, अगर ये मेरे लिए है, ये मैं आपके ऊपर इम्पार्ट करती हूँ. ये आपके लिए भी है. खुले आसमान के नीचे जीते हैं. आपका घर खुले आसमान के नीचे है. आपकी गाड़ी खुले आसमान के नीचे है. वहां पे स्वर्ग दूत का आना जाना है. पवित्रों की सभा में आपका, उनकी संगति में आपका आना जाना है. Amen. Higher calling for you, new dimensions for you. आप जहां भी वापस जाएंगे, अपने घर जाएंगे, आपको लोग पहचान नहीं पाएंगे. Your parents, your friends, they will not recognize you. The Spirit of the Lord is upon you. Amen. Thank you, Lord. You are blessed, people of God. You are blessed. सब अपने हाथों को उठाए, प्रार्थना करें. धन्यवाद दे परमेश्वर का. ए नमस्खे ननयरा रबसखे रबसखे नमस्खे रबसखा रबशीर रमसा. Inside the drum room. God bless you. Grace is on you. हमारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स होगा, बहुतों के ऊपर जो परमेश्वर चाहता है, जिनके ऊपर वो चीज़ आएगी, इम्पार्टेशन, उस दिन के लिए तैयार रहें. हमारे चर्च में होगा, जून 21 को होगा. वो शनिवार का दिन है, सैटरडे जून 21. कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स, जहाँ परमेश्वर आपके सोचने की हदों को, दायरे को बढ़ा देगा. योर एबिलिटी टू expand in the spirit and in the physical. And on that day, special impartation will happen. Amen. अपने आत्मा को तैयार रखें. हमारे हेल्पर्स आएंगे. हम थोड़े टाइम में, अगर आपकी टेस्टमनी है, आप आ सकते हैं. थोड़े टाइम में अगर परमेश्वर ने आपके मन में कुछ डाला है कि आप चर्च में अपना बीज बोएंगे, जो चर्च की कलीसिया दशमांश डालती है, उसके लिए परमेश्वर आपको ग्रेस दे, आपके हाथों को ब्लेस करे. क्योंकि जो परमेश्वर के घर में बोता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है. और ये सब परमेश्वर के कामों के लिए है. ये जो कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स, परमेश्वर ने कहा ये मिरेकल, हीलिंग, डिलीवरेंस का दिन है. परमेश्वर ने कहा बहुतों की रूहें उद्धार को पाएंगी. और अगर आप उसमें सेवकाई करेंगे, चर्च, परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल बाउंड्रीज को बढ़ा देगा. आमीन. God is good. You are